एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे और शायद वो रात कल हो सकती है। अब भी एक दिन का वक्त है, मुआहिदा कर लें। सदर ट्रंप की एक और धमकी, कहते हैं अब नए हुरमज़ ना खोली तो ईरानी पावर प्लांट पर हमले करेंगे। ईरानी अवाम उठ खड़ी हो, अमेरिका ने अहम तरीन ऑपरेशन सर अंजाम दिया। एक पायलट को वापस लाने के लिए 200 फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सदर ट्रंप ने कहा एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र, कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप ने ईरान जंग के मुखालिफ अमेरिकी शहरियों को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहते हैं मंगल की डेडलाइन फाइनल है, अब नए हुरमज़ ना खुली तो ईरान को निस्तो नाबूद कर देंगे। डील के लिए अमेरिकी तजावीज़ सबसे अहम है, जंग फौरी ख़त्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो उसे करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। तेहरान को जौहरी हथियारों से पाक होना चाहिए। क़याम अमन कमीशन पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। फैसला कुन सफारतकारी के बायस बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। जंगबंदी तजावीज़ अमेरिका और ईरान को मौसूल। जंगबंदी मुआहिदा आज ही तय पाने का इम्कान। रॉयटर्स के मुताबिक डील 2 मरहलों में होगी। जंगबंदी से अब नए हुरमज़ फौरी तौर पर दोबारा खुल सकता है। 15 से 20 रोज़ में ख़त्मी मुआहिदा तय पाएगा। जौहरी हथियारों का हसूल तर्क करने के बदले ईरान से पाबंदियों का खात्मा और मंजमद असासे बहाल होने का इम्कान। रॉयटर्स राय के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रात भर अमरीकी नायब सदर, खुसूसी एलची और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबते में रहे। दुश्मन अपने अज़ाइम से ईरानी फ़ौज को कमज़ोर नहीं कर सकता। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमरीकी सदर को 2 टोक जवाब, कहा कि हम शख्सियत को कत्ल करके हमारा आज़म कमज़ोर नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल ईरान की आबादियों पर हमले कर रहे हैं। पुलों, बिजली प्लांट और स्कूलों पर हमले इंसानियत के खिलाफ हैं। दुश्मन को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा, अब हर रोज़ धमकियाँ दे रहा है। ईरान ने जंगबंदी की अमेरिकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। जंग के मुस्तकिल खात्मे पर जोर, जंग के खात्मे के लिए नया मुसविदा तैयार कर लिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका की जानिब से सालसों के ज़रिए भेजा मनसूबा काबिल कबूल नहीं। इस्माइल बक़ाई का कहना है हम शुरू से जानते हैं कि हमें क्या करना है और कौन से सुर्ख लकीरें हमें पार नहीं करेंगे। हमारी पोजीशन आज भी वाज़ेह है, मुनासिब वक्त पर तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए संजीदा नज़र नहीं आता। आर्जी जंगबंदी के बदले अब नए हुरमज़ नहीं खोला जाएगा। किसी दबाव या डेडलाइन को भी कबूल नहीं करेंगे। धमकी और डील की बातें साथ साथ सदर ट्रंप के बयान से सूरत हाल पेचीदा। ईरान का धमकियों पर सख्त रद्दमल, जहाँ हमला हुआ वैसा ही अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीकी इंतजामिया बुनियादी अखलाकियात के तकाज़ों से आ रही है। ईरानी अहदेदारों का कहना है जंग बढ़ी तो कशीदगी में पूरा खित्ता जल जाएगा। बशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई बोले, अमरीका के सदर ने अपना बयान फिर बदल लिया। ट्रंप हुरमज़ खोलूंगा से हुरमज़ खोलो पर आकर। इजराइल और अमेरिका की ईरान पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। कम, शिराज, बंदरलंगा और तेहरान समेत दीगर इलाकों पर हमलों में शहादतों की तादाद 34 हो गई। शहीद होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। मुतादिद ज़ख्मी सेहूनी फोर्सेस के तेहरान पर तालीमी इदारों पर हमले। शरीफ यूनिवर्सिटी के करीब हमला, पेट्रोल पंप और यूनिवर्सिटी की मस्जिद को शदीद नुकसान पहुँचा। इलाके में गैस की सप्लाई मुअत्तल। ईरान की तालीमी और तहक़ीक़ी इदारों पर इसराइली और अमेरिकी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान के ऑपरेशन वादे सादी के तहत हमलों की नई लहर जारी। इसराइल और खत्े में अमेरिकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली शहर हिफा में ईरानी मिसाइल हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 2 इसराइली हलाक। इसराइली शहर बरी अस्बा में सनती इलाकों को निशाना बनाया गया। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। अमेरिकी कमांडर्स और अफसरों की रिहाइशों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पासदारान इनकलाब का 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। यूएई जबल अली बंदरगाह पर इसराइली जहाज़ को क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान में इसराइली अफवाज पर हमले से होनी फोर्सेस की जनूबी लेबनान के इलाके शमा में धमाका खेज़ मवाद से निशाना बनाया गया। जाए वक़ुआ में पहुँचने वाले इसराइली रेस्क्यू फोर्स पर भी फायरिंग।
एनाता और ख़याम में भी सेहूनी फ़ौजी ठिकानों पर रॉकेटों की बारिश कर दी। इजरायली फ़ौज को हिज़्बुल्लाह के हमलों में भारी नुकसान पहुँचाया। इजरायली फोर्सेस के भी लबनान पर वहशियाना हमले जारी। 4 साल बच्ची समेत 15 अफराद शहीद हो गए। बैरूत, आइन सादा और फ़िक्र ख़ता में फ़िज़ाई हमले किए गए। ईरान के साथ मुताबिक ममालिक के खुफिया मुआहदे आबनाए हरमज़ में बड़ी तादाद में बहरी जहाज़ों की आमद। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जंग के बाद आबनाए हरमज़ पर बड़ी तादाद में आमदोरफ्त देखी गई। गुज़श्ता हफ्ते 21 जहाज़ आबनाए हरमज़ से गुजरे। 2 रोज़ में सबसे ज़्यादा जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसला। सूबाई हुकूमतों की मशावरत भी फैसले में शामिल। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। मेडिकल स्टोर पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। इत्तलाकात से होगा। सिंध में मार्केटों के औकात के हवाले से मशावरत जारी है। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी अहमियत के अहम मामलात पर इत्तफाक की राय से फैसला किया। गिलगित और मुज़फ्फराबाद में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त होगी। तेल की कीमतें आज आसमान से बातें कर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैं समझता हूँ कि तेल ना इस्तेमाल करके पाकिस्तान का जो इंतहाई कीमती ज़र मुबादला है उसकी बचत में बहुत मामून साबित होंगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुश आइंद है। ऐसे इक़दाम से ज़र मुबादला की बचत होगी। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ब्रीफिंग। बताया कि ट्रैफिक पुलिस को फराहम करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक चार्ज में 400 किलोमीटर फासला तय कर सकती हैं। पहले मरहले में 15 गाड़ियाँ फराहम की गई। 55 गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। हम जो कोई भी बढ़ावा अगर कीमतों के अंदर आता है तो वफाकी हुकूमत अपने वसाइल के साथ उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, जिसके ऊपर बिला तफरीक 2-3 हफ्ते आगे निजाम को चलाया गया और हर हफ्ते वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की सरबराही के अंदर 50-50, 60-60 अरब हफ्ते का वफाकी हुकूमत ने बर्दाश्त करके लोगों को ये जो कीमतों का बढ़ावा था उन्होंने पास होने ना दिया और हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किया। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरन अवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। विफाक ने 50 से 60 अरब रुपए का हर हफ्ते बोझ बर्दाश्त किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने खलीजी ममालिक के सरबराहों से बात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने भी अपना किरदार अदा किया। आबनाए हरमज़ से तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई। LNG की सप्लाई भी बंद हो गई। मुतबादिल मौजूद नहीं था। खत्ते में कशीदगी के बावजूद अवाम को बिला ताअत्तुल पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई हैं। हुकूमत कफ़ायतजारी इक़दाम पर सख्ती से अमल पैरा है। सिंध में मोटरसाइकिल सारिफ को खुदकार निज़ाम के तहत बैंक अकाउंट में फ्यूल सब्सिडी रकम मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़रूरी है कि मोटरसाइकिल अपने नाम करवाएं और बैंक अकाउंट नंबर भी आपके नाम पर हो। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन मुंतकली हफ्ता इतवार को भी हो सकेगी। सिंध में 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं और रवा सब को 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत सिंध का किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमन कहते हैं कि हुकूमत टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम को ख़त्मी शक्ल दे दी है। सब्सिडी पर मजमूई तौर पर तकरीबन 2.2 अरब रुपये माहाना खर्च होंगे। फ़ी मुसाफिर औसतन 38 रुपये का रिलीफ मिलेगा। ट्रांसपोर्टर्स को माहाना माली मुआवनत फराहम की जाएगी।
पाकिस्तान ने यूएई को रवा माह $2 अरब की अदायगी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुतबादिल ज़राए से बंदोबस्त होने के बाद पाकिस्तान रवा माह अमारात के $2 अरब और यूरो बॉन्ड के $1.3 अरब वापस करेगा। पाकिस्तान ने जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद रकम की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। ईरान जंग से 193 मुल्कों की मईशत मुतासिर है। ईरान पर फेंके जाने वाले मिसाइल पूरी दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि कई ममालिक ने पेट्रोलियम कीमतों में 100% इजाफा किया। हम IMF प्रोग्राम में हैं, इसी वजह से तेल की कीमतों में सब्सिडी नहीं दे सकते। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। FIA को पेट्रोलियम मसनूआत में मुनाफा हासिल करने वाली कंपनी और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के असासों की छानबीन करने का हुक्म। इश्तिहारात और फ़ायदे की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत। FBI हुकाम से मशीनरी की मौजूदा मालियत और गोदाम सील के अमल पर ब्रीफिंग ली गई। 24 अप्रैल तक तहक़ीक़ात मुकम्मल करने की हिदायत। कमेटी में FBR की तारीख और निज़ाम की तनकीदी जाँच भी ज़ेर बहस। पंजाब में कैंसर के मरीजों की शिफा का सूरज तलू होने के करीब। वज़ीर आला पंजाब की सुपर स्पीड ने कैंसर अस्पताल की तामीर को जंगी बुनियादों पर तेज़ कर दिया। मरियम नवाज का NSICT&R के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर असामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैनात करने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची के ताजिरों का अनोखा एहतजाज। गदागाड़ी और टांगे, घोड़ों और साइकिलों की रैली निकाली गई। सेल्स टैक्स में कमी और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल अफरीदी के साइकिल पर असम्बली आमद। कहते हैं पेट्रोल बम गिराकर अवाम की कमर तोड़ दी गई। अवाम पर बोझ डालने की बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करे।